नमस्कार, मेरा नाम है ओपी वशिष्ठ। दी हरियाणा टॉक्स के खास मुद्दे में हम कांग्रेस संगठन को लेकर बात करेंगे और हम बातचीत करेंगे राहुल गांधी की डेडलाइन की, क्योंकि जून 30 राहुल गांधी जब 4 जून को चंडीगढ़ आए तो उन्होंने एक घोषणा की थी कि हरियाणा को 30 जून तक नया संगठन मिल जाएगा। लेकिन अभी तक आज 30 जून है और अभी तक कांग्रेस पार्टी के हरियाणा में जो जिला के अध्यक्ष बनने थे उनका पैनल हाई कमांड तक नहीं पहुंचा है। तो पिछले 11 सालों से जो इंतज़ार था, लोग डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट की, उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष का भी इस बार बता रहे हैं कि प्रदेश अध्यक्ष भी बदला जाना है, तो उसको लेकर के काफ़ी उत्सुकता है। तो जून 30 तो आज हो गई है, क्या अभी और समय लगेगा या पहले की तरह ही संशय ऐसे ही चलता रहेगा? क्या राहुल गांधी की डेडलाइन पर प्रदेश के जो नेता है वो खरे उतर पाएंगे, या जो एआईसीसी के जो ऑब्जर्वर थे उन्होंने अपना पूरा होमवर्क करके राहुल गांधी तक पहुंचाने का जो दावा किया था उस पर खरे उतर पाएंगे? और इस बात पर भी मोहर लगनी है कि जो प्रदेश के अंदर फैक्शनलिज्म है, इनफाइटिंग है, आपसी जो तनाव है, क्या वो हावी रहेगा, या राहुल गांधी ने जो एक कठोर निर्णय लिया था उस पर असली बॉस कौन है हरियाणा का, राहुल गांधी या यहाँ के नेता? तो जी 30 जून तो आज हो गई है, अभी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को, जिलाध्यक्ष जो है उसको सूची वगैरह पैनल के नाम जाने हैं, तो क्या अपडेट है? देखो, इसमें सतसिंह जी 30 जून तक हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी का जो संगठन है, जिला के अध्यक्ष जो बनने थे या प्रदेश के जो पदाधिकारी बनने थे, उनका नाम फाइनल आज हो जाना चाहिए था। एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट कांग्रेस हाई कमान की तरफ से हो जानी चाहिए थी, जो राहुल गांधी जैसा दावा किया था चंडीगढ़ में मीटिंग लेके। लेकिन अभी तक कोई भी अपडेट ऐसा नहीं है कि जो कि जिला अध्यक्ष के नामों की सूची या उनके नाम का पैनल कांग्रेस हाई कमान तक जाए या पहुंचा है। अभी तक ऐसा कुछ अपडेट नहीं है। तो ये माने कि कम से कम एक बात तो सिद्ध हो गई, जो जून 3 को जो चंडीगढ़ में 4 जून को चंडीगढ़ में राहुल गांधी आए थे, तो 30 जून वाली बात तो ये मानिए कि उनकी जो घोषणा थी वो उस पर खरे नहीं उतर सके। नहीं, इसमें ये तो है कि जैसे जो देखो, इसमें 2 टीमें बनाई गई थी, एक एआईसीसी के ऑब्जर्वर थे और एक स्टेट के ऑब्जर्वर थे। वो दोनों ही टीमों ने जिला स्तर पे अपने अपने जिलों, जो जिले की जिम्मेदारी दी गई थी, उन जिलों में कार्यकर्ताओं के फीडबैक लिए हैं और जो भी दावेदार है जिला अध्यक्ष की दौड़ में जो लोग हैं उनके आवेदन भी मांगे गए थे। तो ये 2 दौर की मीटिंग सभी जिलों में ऑब्जर्वर कर चुके हैं। और अमूमन अगर बात करें हम जिला वाइज, तो 6 ग्रामीण और 6 शहरी, तो 12 लोगों का पैनल बन के कांग्रेस हाईकमान को भेजना चाहिए था। आज उनकी अनाउंसमेंट हो जानी चाहिए थी उनमें से फाइनल नाम किसका है। लेकिन अभी तक जो 2 दौर की बैठक हुई है उसमें कार्यकर्ताओं का फीडबैक आ चुका है, और जो लोग जिला अध्यक्ष बनना चाहते हैं, जिनकी उम्र 35 से 55 साल के बीच में है, वो जिला अध्यक्ष के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो ये हर ज़िले में औसतन हम बात करें तो 40 से 50 लोगों के आवेदन हर ज़िले में आए हैं। रोहतक जैसे ज़िले में भी, जहाँ पे ये कहते हैं कि भाई 1 लाइन रेजुलेशन या 1 मैन शो है, नहीं 1 लाइन रेजुलेशन भी पास करने की कोशिश की। यहाँ पे जो पूर्व मंत्री है सुभाष बत्रा, जब वो एआईसीसी के ऑब्जर्वर यहाँ मीटिंग लेने आए तो पूर्व मंत्री सुभाष बत्रा ने कहा कि भाई हम तो 1 लाइन रेजुलेशन पास करना चाहते हैं, जिसको हुड्डा साहब चाहें, यही ना, वही नाम फाइनल है। लेकिन इसमें देखने वाली बात यह है कि जो एआईसीसी के जो यहाँ पे ऑब्जर्वर थे, वो सांसद है मुंबई से, कहीं से महाराष्ट्र से, उन्होंने सबसे पहले जो कार्यकर्ताओं की बैठक ली और आवेदन मांगे, उसमें सबसे पहले यही बात कही थी कि 1 लाइन रेजुलेशन नहीं चलेगा। जिन जिन लोगों ने अपने आवेदन करने हैं वो फार्म लो और फार्म भर दो, और उसके बाद यहाँ पे
फार्म लेने वालों की भीड़ जुट गई जैसे थी। भंडारे में प्रसाद के लिए लाइन लगती है तो वैसे लाइन लग गई। यहाँ रोहतक में, ये रोहतक की बात है। अच्छा, ऐसा बताया। ऐसा ही एक रेजुलेशन जो है पास करने की कोशिश की थी सोनीपत में, जो इंदुराज नरवाल है जिसे भालू कहते हैं, जो बड़ौदा से विधायक है कांग्रेस के, उन्होंने भी ये कहा था कि ये जो सोनीपत है ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा का जिला है, तो यहाँ पे तो जो वो कहेंगे वही फाइनल है। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा का इलाका है सोनीपत में। सीट कितने हैं? 6 में से 1। तो ये जो भालू हैं वो क्या कहना चाहते हैं? तो भालू तो जीत गए ना। नहीं, भालू तो जीत गया, लेकिन बाकी और 5 भी तो विधानसभाएं हैं। तो जो भालू ये कहना चाह रहे थे, विधायक भालू ये कहना चाह रहे थे कि ये तो भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा का इलाका है, तो इसका मतलब वहाँ जो हार हुई है, जीत होती तो भी भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा की होती, हार हुई तो भी जिम्मेदारी उन्हीं की बनती है, एक बात। और दूसरी बात, जो 1 लाइन रेजोल्यूशन की आपने बात कही, अगर 1 लाइन रेजोल्यूशन ही चलना था तो फिर राहुल गांधी ने इतना सारा सिस्टम स्ट्रक्चर खुद चल करके वो चंडीगढ़ आए और उन्होंने स्टेट लीडर्स की मीटिंग ली और एक सख्त वार्निंग दी कि इस बार कोई फैक्शनलिज्म, कोई इन फाइटिंग, कोई आपसी खींचातानी नहीं चलेगी। अगर कोई करेगा, शिकायत आएगी तो मैं सख्त एक्शन लूँगा। देखो राहुल गांधी अब की बार ये तो तय है, राहुल गांधी का जो मीटिंग हुई थी 4 जून को चंडीगढ़ में, उससे ये तो तय हो गया कि इस बार संगठन में किसी नेता विशेष की नहीं चलेगी, चाहे उसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, चाहे उसमें कुमारी सैलजा हो, रणदीप सुरजेवाला हो, चाहे वो वीरेंद्र सिंह डूमर खां हो, चाहे अजय यादव हो। अब इस बार इस संगठन के चुनाव में किसी भी नेता की नहीं चलेगी। नहीं, ओपी जी कहने सुनने में बहुत अच्छा लगता है, हो सकता है किसी कम चले, किसी ज़्यादा चले, लेकिन आप ये बताइए राजनीति में अगर राहुल गांधी के कहने से ही इतना कुछ होता तो वो खुद चुनाव के दौरान, विधानसभा चुनाव के दौरान उन्होंने खुद ने टूर किया था, बहादुरगढ़ से शुरू हुआ था और वो सोनीपत की कई डिस्ट्रिक्ट जहाँ उन्होंने मतलब बहादुरगढ़ के बिल्लू के पकौड़ों से शुरू किया था, जहाँ राहुल गांधी गए, माथुराम की जलेबियों पे खत्म तो जहाँ राहुल गांधी गए वहाँ सारी सीटें आ रही, एक वो अपनी बालू वाली सीट जीत गए हैं। देखो चुनाव में तो हार जीत चलती रहती है, यूँ वैसे तो राहुल गांधी भी 2019 में चुनाव खुद ही हार गए थे। तो ये हार नहीं, तो मैं ये कह रहा हूँ कि राहुल गांधी का प्रयास अच्छा है, लेकिन अपने वाले जो पॉलिटिशियंस हैं इन्होंने अच्छे की दुकान बंद कर दी है। देखो ये जो संगठन की मैं बात कर रहा हूँ या जिस पे हम दोनों चर्चा कर रहे हैं, गुजरात में जो संगठन बना उसमें बहुत सख्ताई दिखाई गई, उसमें जो नेता विशेष हैं उनको साइडलाइन कर दिया और जो सही रिपोर्ट बन के आई उन्हीं को रखा गया। एक तो वहाँ का मैं बता दूं आपको, पीसीसी प्रेसिडेंट के लिए और जिला अध्यक्ष के लिए जो ऑब्जर्वर वहाँ पे लगाए गए थे, एक तो ऐसा हुआ कि जो ऑब्जर्वर ने 6 नाम का पैनल वहाँ पे दिया, किसी ज़िले की बात है ये, वो 6 में से 1 का नाम भी फाइनल नहीं हुआ। उसमें से जो जिला अध्यक्ष के लिए नाम आए वो जो ऑब्जर्वर ने जो नाम दिए थे उससे हट के 6 नाम आए। तो क्या इसका मतलब राहुल गांधी अपना कोई इंटरनल सर्वे करवा रहे हैं? हाँ, इस बार ये जो ऑब्जर्वर लगाए हैं AICC ने, उनको सीधे सीधे ये हिदायत दी गई थी कि भाई अगर किसी नेता विशेष के प्रभाव में आके या किसी के मैनिपुलेट करके कोई नाम पैनल में भेजा गया और वो सर्वे में कोई रिपोर्ट उससे हट के आई तो उनका जो पॉलिटिकल सुसाइड समझा जाए वो ये ऑब्जर्वर के लिए ये हिदायत दी गई थी कि वो उनको दोबारा राजनीतिक आत्महत्या आप मान लीजिए। हाँ, उनको जिम्मेदारी दोबारा नहीं दी जाएगी। इस संगठन में उनको रहने लायक ही नहीं रखा जाएगा, उनको हो सकता है पार्टी से निष्कासित कर दिया जाए, यहाँ तक की भी एक उनकी चली हुई है। लेकिन आप मुझे बताइए, पार्टी संगठन खड़ा करने के लिए राहुल गांधी इतना कुछ कर रहे हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की इतनी हवा थी, इतना मोमेंटम था, लोग बीजेपी को रिप्लेस करना चाह रहे थे और जिन लोगों ने पार्टी के खिलाफ माहौल बनाया और कांग्रेस उसके कारण 0.5 वोट शेयर से चुनाव हार गई, उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया? उनके लिए भी अभी ये जो संगठन की बात चली हुई है तो उसमें यही तो है ना, जो संगठन में जिन लोगों को जिला अध्यक्ष की दौड़ में जिन्होंने आवेदन किए हैं उनकी रिपोर्ट ली गई है
और सीधे सीधे ये है कि जो प्रत्याशी वहाँ का प्रत्याशी है या कार्यकर्ता है, उनसे भी फीडबैक लिया गया है। जिस भी नेता ने, जिस भी कार्यकर्ता ने अगर चुनाव में, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव, किसी भी नेता ने खिलाफत की है, पार्टी प्रत्याशी का नुकसान किया है, तो उसको संगठन से बिल्कुल दूर रखा जाएगा। जिलाध्यक्ष का वो जो सपना देखना चाहते हैं वो कभी पूरा नहीं हो पाएगा। ये भी सख्त हिदायत दी गई है। ये इनका अलग से फीडबैक लिया गया है। देखो, इसमें पारदर्शिता की मैं बात करना चाह रहा हूँ कि संगठन में कैसे अब की बार पारदर्शिता की जा रही है। राहुल गांधी सीधे इसमें उनके संज्ञान में है, पूरा उनका हस्तक्षेप हरियाणा के संगठन पर है। कांग्रेस की परंपरा रही है, जो पीसीसी में संगठन बनता है तो जो एआईसीसी के ऑब्जर्वर होते हैं वो 6 लोगों का पैनल, ज़िले में जैसे 12 हो गए, 6 गाँव के और 6 शहर के, शहरी और ग्रामीण के अलग अलग, तो 12 लोगों का जैसे पैनल एक ज़िले से बनेगा। तो वो जो 12 लोगों का पैनल बनेगा, वो उनकी जो रिपोर्ट जो पैनल की जाती थी वो कांग्रेस, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के जो एआईसीसी के महासचिव होते हैं उनके पास पैनल जाते थे नाम के। अब की बार इनके लिए अलग से ऑनलाइन एक पोर्टल बनाया गया है। कांग्रेस ने नई अपनी परंपरा को तोड़ते हुए एक नया सिस्टम तैयार किया है कि जो 6 लोगों का पैनल बनेगा वो कांग्रेस पार्टी का जो एक पोर्टल जो बनाया गया है, वे 6 नाम उस पोर्टल पे अपलोड किए जाएंगे। और फिर उसके बाद हो सकता है कि करेक्शन के लिए 1 या 2 दिन का और समय दे दिया जाए, लेकिन जो पोर्टल पे नाम आ गए उसके बाद हो सकता है कि एआईसीसी के जो ऑब्जर्वर है और हाई कमान है, कांग्रेस के जो प्रदेश के प्रभारी है और यहाँ के जो बड़े नेता है, उनके साथ एक मीटिंग हो सकती है जिसमें 6 में से 3 नाम, फिर 2 नाम और 1 नाम पे सहमति बन सकती है। स्टेट लीडर्स को ही बुलाना है, उनको उनसे ही कंसल्टेशन करना है, तो ये पूरी प्रक्रिया का फ़ायदा है। वो तो डायरेक्ट उनसे नाम मांग लेते। वो आप टॉप लीडर जितने भी हरियाणा के 2, 3, 4, 5, 6, 7 उनको बुला करके राहुल गांधी कहते भाई आप मुझे 22 के 22 डिस्ट्रिक्ट्स में ग्रामीण और शहरी उनकी आप लिस्ट दे दीजिए मुझे, उनमें से मैं सेलेक्ट कर देता हूँ। लेकिन अगर वो एक डिस्ट्रिक्ट में जा करके उन्होंने पैनल, उन्होंने एक ऑब्जर्वर बनाए हैं और पूरा सिस्टम तामझाम बनाया और एक सबसे फीडबैक मांग रहे हैं, कार्यकर्ताओं से बात कर रहे हैं, तो स्टेट लीडर से मुलाकात करके तो सारा का खेल बिगाड़ देंगे। नहीं, हो सकता है कि इन नेताओं की जो है ईगो सेटिस्फाई करने के लिए उनको, नहीं, मुझे लगता है कि राहुल गांधी अब उस मूड में है कि वो किसी नेता की पार्टी छोड़ने की धमकी, ईगो, क्योंकि अब देखिए ना लोकसभा चुनाव है ना विधानसभा चुनाव में सरकार बनी बनाई बिगाड़ दिया खेल इन्होंने। तो मुझे लगता है कि अब ईगो, अगर वो ईगो वाली बात हो तो शायद चंडीगढ़ ना आते। वो उन्होंने, मेरा इनपुट ये है कि उन्होंने जितने भी टॉप लीडर्स हैं उनको साफ कड़े शब्दों में कहा है, चाहे कोई कितना ही बड़ा नेता है, इस बार टांग खिंचाई और फैक्शनलिज्म, इन फाइटिंग नहीं चलेगी। पार्टी का संगठन जून 30 तक सारे नाम आ जाने चाहिए। उसके बाद हर हाल में फैसला, पार्टी जिलाध्यक्ष बनेंगे, उसके बाद जो प्रक्रिया है प्रदेश अध्यक्ष भी बदला जाएगा, वो पूरा पारदर्शी तरीके से, ताकि पार्टी को पुनर्जीवित किया जा सके। तो मैं नहीं मानता कि अभी किसी नेता की को सेटिस्फाई कंसल्टेशन, मुझे लगता है जो नीचे से आएगा। अब की बार कम से कम राहुल गांधी अभी तक तो दिख रहे हैं कि वो अपनी बात पर कायम है। देखो, इससे ये एक बात तो है, राहुल गांधी की ये जो मीटिंग हुई थी 4 जून को, और जो उन्होंने एक क्राइटेरिया तैयार किया है जिलाध्यक्ष बनाने के लिए, उससे एक बात तो स्पष्ट हो रही है कि कुछ जो लोग कांग्रेस संगठन में काम करना चाहते हैं या अपना नाम जो वो सोचते हैं कि तुम्हारा नाम तो आएगा ही नहीं, फला नेता के तो वो 2 लोग हैं, वही उनमें से एक की कोई फाइनल हो जाएगा जिलाध्यक्ष। लेकिन अब की बार वो बात देखने को नहीं मिली, क्योंकि अब ये देखो कि 50 से 60 आवेदन एक ज़िले में आए हैं, कहीं पे तो 100 आवेदन भी एक ज़िले में जिलाध्यक्ष के लिए। तो इसका मतलब लोगों को अब की बार जो कांग्रेस के कार्यकर्ता, कर्मठ कार्यकर्ता, उनको एक होप तो नज़र आ रही है कि भाई उनका जो अभी आपने गुजरात का एग्जांपल दिया, गुजरात में भी तो यही हुआ है ना, शक्ति सिंह गोहिल के ज़िले में ही, मैं कह रहा हूँ ना कि उनकी चॉइस का वो नहीं बन पाया। तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता है कि रोहतक और सोनीपत और हुड्डा साहब के प्रभाव वाले इलाकों में किसी ऐसे को जिला अध्यक्ष बना दिया जाए जिनको, जो हुड्डा साहब के कैंप का ना हो,
हो सकते किसी न्यूट्रल व्यक्ति को बना दिया जाए। अगर अभी वन लाइन रेजोल्यूशन को मना करने का मतलब क्या है? उनका मतलब ये है कि ये जो सेटिंग वाला खेल है, जो तुम लोग खेल करते हो, ये खेल नहीं चलेगा। अब की बार जो डिजर्विंग है, जो मेरिट है, ट्रांसपेरेंसी से जिसका भी नाम है, हाँ, उसमें तो देखो सीधे सीधे बात है, आप उसमें जो 6 लोगों के जो पैनल बनेगा, जो AICC के ऑब्जर्वर जो भेजेंगे हाई कमान को, जो पोर्टल पे उन्होंने अपलोड करना है, उसमें बैलेंस बनाना है। उसमें एक SC समाज से होगा, एक BC समाज से होगा, एक महिला होगी, खिलाड़ी वाली बात भी, खिलाड़ी भी होंगे, और उसमें एज जो है 35 से 55 साल के बीच होनी चाहिए। तो एक जो पार्टी के प्रति लॉयल्टी सबसे बड़ी बात, उनका फीडबैक भी लिया गया है कि जो भी इसमें आवेदन किया है वो 5 साल से कम अगर उन्होंने किसी कांग्रेस पार्टी में आए हैं तो उनको भी पार्टी संगठन में जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी। मैं कहना लॉयल्टी कि कितने समय से आप पार्टी के लॉयल रहे हो, और जब जब चुनाव हुआ है आपने क्या पार्टी के अगेंस्ट कोई एंटी पार्टी एक्टिविटी नहीं की है। तो ये सारे जो क्राइटेरिया हैं, अगर इस तरीके से पार्टी को 11 साल के बाद संगठन मिल जाता है तो मुझे लगता है हरियाणा के अंदर कांग्रेस दोबारा से खड़ी हो सकती है। जैसे कांग्रेस के एक बड़े नेता से बातचीत हुई है और उनका ये कहना था कि पोर्टल पे नाम आज रात तक, यानी कि 30 जून की रात तक 6 लोगों के जो पैनल, ग्रामीण और शहरी 12 हो जाएंगे। तो 12 लोगों के नाम जिलाध्यक्ष के लिए जो पैनल बना के वो जो पोर्टल कांग्रेस पार्टी ने बनाया है, खासकर वो राहुल गांधी का सीधे एक्सेस है, राहुल गांधी का उस पे वो कि वो पोर्टल पे 12 लोगों के नाम हर जिले से आज रात तक वो अपलोड हो जाएंगे। उसके बाद जो उनमें से 6 में से 3 और 3 में से 2 में से 1, ये जो एक नाम फाइनल होना है, इसके लिए मुझे लगता है कि अगले जो है 7-8 दिन और लगने वाले। ये मानिए कि हम कम से कम चलो बाय द एंड ऑफ जुलाई क्या हरियाणा को जिलाध्यक्ष मिल जाएंगे, क्या संगठन मिल जाएगा? देखो, नेता ऐसी होप है। कांग्रेस के जिस नेता से अभी आज मैंने बातचीत की थी, कल भी मैंने इस पे को लेके बातचीत की थी, उनका यही कहना था कि भाई ये जो जुलाई में 15 जुलाई तक में भी, या इस जुलाई में लास्ट तक भी अगर खींच के चलेंगे तो जुलाई में कांग्रेस का 11 साल बाद संगठन कंप्लीट हो जाएगा। हर जिले में जिलाध्यक्ष की नियुक्ति हो जाएगी और उनकी ताजपोशी भी इसी महीने हो जाएगी। आपको लगता है कि अगर पार्टी को नया संगठन मिल गया तो जो हरियाणा में अभी हुआ हुआ है कि नेता विशेष 1 या 2 नेताओं ने सारी पार्टी पर कब्जा किया हुआ है, क्या वो तिलसिम, क्या वो एकाधिकार टूटेगा? देखो, कांग्रेस पार्टी हो या कोई भी पार्टी हो, बड़े नेता की कदर हर करेंगे, कोई भी, चाहे वो जिलाध्यक्ष कहीं से भी बने, कोई भी बने, लेकिन बड़े नेता का जो मान है, सम्मान है, जो उनका कार्यकर्ताओं में जो पकड़ है, या जो उनका एक काडर जो बना हुआ है, उसका तो सभी को चाहिए होता है। तो नहीं, वो तो वहाँ तो ठीक है, लेकिन अभी तो एक छत्र राज चल रहा है। तो हो सकता है क्योंकि राहुल गांधी का ये सारी प्रक्रिया करने के पीछे कुछ ना कुछ और भी मंशा है। देखो, अब राहुल गांधी के पास या कांग्रेस पार्टी के पास ना खोने के लिए तो कुछ बचा ही नहीं है। राहुल गांधी की जो आज स्थिति है कांग्रेस पार्टी की पूरे देश में, इससे डाउन तो जानी नहीं। अब अगर वो किसी नेता विशेष के या किसी बड़े नेता के या कोई प्रभावी नेता के या किसी खास जाति विशेष के नेता के प्रभाव में आके अगर अभी भी वो डिसीजन नहीं ले पाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी में वो राहुल गांधी कभी कोई बड़ा डिसीजन ले पाएंगे। नहीं, वो बड़ा डिसीजन आपकी बात से है, लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि बड़े नेता का प्रभाव रहता ही है। इसका मैं एग्जांपल दूंगा आपको। जब कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए चुनाव हुआ तो पॉपुलर चॉइस शशि थरूर थे, और लेकिन राहुल गांधी चाहते थे कि मल्लिकार्जुन खड़गे बने। और आप देखिए तो चुनाव हुआ, बाकायदा कहने को चुनाव हुआ, लेकिन उस चुनाव में क्या हुआ? तो हरियाणा में चुनाव में वोटिंग तो हुई ना? नहीं, वोटिंग हुई। आपको पता है कि इशारा किस तरफ था? आप ये देखिए ना, कौन राहुल गांधी का बन के रहेगा, कौन ज़्यादा लॉयल है। बात तो उसमें भी बहुत सारी बातें उठी थी, आपके सामने भी आई, हमारे सामने भी आई, कि भाई जो एक राहुल गांधी के अगेंस्ट, गांधी परिवार के अगेंस्ट एक ग्रुप बना था, जो आज भी उसका G23 एक ग्रुप का नाम सामने आया था, लेकिन वो जो ग्रुप था उनके नेताओं ने जो है वो मल्लिकार्जुन खड़गे को वोट किया, जबकि अगर ऐसी बात होती तो वो शशि थरूर की तरफ जा सकते थे। वो देखे ना, वो किस समय की बात थी, उसके बाद बहुत कुछ बदला है।
और आप ये देखिए हरियाणा में भी आज के दिन अक्टूबर में चुनाव था, होना क्या था, हो क्या गया। अब ये राजनीति है, राजनीति इतनी जल्दी समझ में आ जाए तो इसको राजनीति नहीं कहेंगे। तो हरियाणा में जो आप कह रहे हैं कि भाई सरकार आते आते चली गई, हाथ से छिटक गई, ऐसे भरी भराई थाली जो है वो चली गई सामने से, तो वही तो खामियाजा यहाँ के नेता भुगत रहे ना। आप देखो ना, 8 महीने होने को है, नेता प्रतिपक्ष अभी तक नहीं बन पाया है। इससे ज़्यादा क्या खराब। तो मैं वही कहना हूँ, राहुल गांधी कोई मैसेज देना चाहते हैं, जिस तरह से वो पार्टी का संगठन खड़ा करना चाहते हैं, जिस तरीके से वो लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं बना रहे हैं। राहुल गांधी चाहे तो शाम तक लीडर ऑफ अपोजिशन मिल जाए हरियाणा को, अगर वो चाहें तो, लेकिन जिसको वो चाहते हैं उनको वो बना नहीं सकते, और जिनके साथ विधायक है उनको बनने नहीं दिया जाता। नहीं तो इसमें मुझे बताइए कि इसमें समस्या कहाँ है। लेकिन सारा प्रॉब्लम कोल्ड वार है आपस में नेताओं के बीच में। खैर, हमारा जो आज का खास मुद्दा है जिसके बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं, राहुल गांधी ने 30 जून तक हरियाणा कांग्रेस को नया संगठन देने की बात हुई थी, और 30 जून तक ऐसा मानकर चला जा रहा था कि हरियाणा को नए जिला अध्यक्ष मिल जाएंगे। लेकिन आज 30 जून की शाम को 5-6 बज चुके हैं, अभी तक ऐसी कोई भी बात नहीं है। अब हमारे पास जो इनपुट है कि सभी के सभी ऑब्जर्वर्स जिनकी जिम्मेदारी लगाई गई थी, वो एक पोर्टल विशेष है जिस पर राहुल गांधी की एक्सेस है, वहाँ सारे नाम अपलोड कर दिए जाएंगे। उसके बाद कुछ समय हो सकता है, कुछ सुधार के लिए समय दिया जाए, और जुलाई के महीने के एंड तक या मिड तक हो सकता है हरियाणा को जिला अध्यक्ष मिल जाए। तो दोस्तों, आप भी हमें कमेंट करके बताएं कि क्या जुलाई में कांग्रेस को नया संगठन मिल जाएगा, या फिर से वही पुरानी परंपरा जो 11 साल से संगठन कल बनेगा, परसों बनेगा, अगले महीने बन जाएगा, वही स्थिति इस बार भी होने वाली है। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। नमस्कार।